जो खुद को सनातनी हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं और जो गौरक्षक खुद को कहते हैं, उन्हीं के हाथ में गाय के बछड़े की खाल से बना हुआ बैग दिखाई दे रहा है। बड़ी अचंभे की बात है, एक तस्वीर गोरखपुर के सांसद रवि किशन साहब की वायरल हो रही है, जिसमें उनके हाथ में एक महंगा बैग दिखाई दे रहा है। बैग किस कंपनी का है, इसके बारे में तो जानकारी हमारे पास नहीं है। रिंकू, हाँ जी, ये देख, आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। लेकिन जब लोगों ने ग्रोक से सवाल पूछा कि यह बैग किस मटेरियल का बना हुआ है, तो फिर ग्रोक ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला है। ग्रोक ने बताया कि यह बैग लाखों रुपए की कीमत का है और जिस मटेरियल से वो बना है वो गाय के बछड़े की खाल का चमड़ा है। अब भाई साहब सवाल उठने लगे कि भाई जो महादेव के भक्त खुद को कहते हैं, महादेव के भक्त गाय के बछड़े की खाल का चमड़ा तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो फिर यह संभव कैसे है? लोगों ने ग्रोक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कहीं ग्रोक सनातन विरोधी तो नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की बदनामी करने की कोशिश कर रहा है? फिर हमें याद आया कि यह तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यह तो केवल वही जानकारी देगा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होगी। ऑनलाइन अवेलेबल जानकारी के आधार पर ग्रोक ये जानकारी दे रहा है कि गाय के बछड़े की खाल से बने हुए चमड़े का बैग भारत के ही सांसद, और वो भी कट्टर सनातनी पार्टी के सांसद, सदन में लेकर के घूम रहे। वो सदन जहां पर महिलाओं की जींस पहनने पर आपत्ति हो जाती है, वहां पर बछड़े की खाल के चमड़े वाला बैग भाई साहब हमसे तो नहीं देखा जा रहा है। या फिर कहें कि इनके नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या ऐसी बात है कि महादेव का नाम लेकर के, श्री राम जी का नाम लेकर के केवल सनातन हिंदुओं को बरगलाकर वोट लेने की प्रक्रिया है और उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं? पूरे उत्तर प्रदेश में आपको आवारा घूमती हुई गाय दिखाई देंगी, जो कि गंदगी खा रही होंगी, प्लास्टिक खा रही होंगी। उनकी बेहद बुरी स्थिति आपको दिखाई देगी। कई खबरों में तो यह तक जानकारी है कि आवारा पशुओं की वजह से उत्तर प्रदेश में कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें गाय, बैल और इंसान सभी की जान जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। गाय की बुरी हालत को देख करके कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर किसी मुसलमान के ऊपर गौमांस का इल्जाम लग जाए तो उसको आजीवन कारावास, फांसी तक की सजा के समर्थन में ये तमाम लोग आ जाएंगे। बीजेपी या फिर बीजेपी के समर्थक लोग आ जाएंगे। रवि किशन साहब की गौ सेवा करते हुए बहुत सारी तस्वीरें हैं। क्या ये तस्वीरें केवल मार्केटिंग भर हैं या फिर इसका कोई भावनात्मक औचित्य भी है? क्या केवल धर्म का इस्तेमाल राजनीति में ही किया जाएगा, निजी जीवन में नहीं किया जाएगा? इसके अलावा अनुराग ठाकुर साहब पर भी इल्जाम लगे थे, अलेजिड इल्जाम लगे थे, इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। अनुराग ठाकुर साहब भी बजट सत्र में एक बेल्ट पहन करके आए थे जो कि लुई विटॉन की बताई जा रही थी। संभवतः इसकी कीमत 80,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच की थी, जिसका मटीरियल भी अलेजिड तौर पर, आरोप के आधार पर इसी मटेरियल का बताया गया था। और कई जगहों पर यही गाय के बछड़े के चमड़े वाली बात सामने आई थी। अगर ये बातें सच्ची हैं तो बात पूछी जानी चाहिए कि आप हिंदुओं की भावनाओं के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। यह संजीदा बात है। लेकिन इस पर कुछ रिएक्शन है। नरेंद्र प्रताप क्या लिख रहे हैं? नरेंद्र प्रताप ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए, जिसमें ग्रोक से बातचीत है, क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बीजेपी सांसद अभिनेता रवि किशन का संसद में एक बैग लिए हुए चित्र अश्विनी यादव पोस्ट करते हैं और बैग के बारे में ग्रोक से जानकारी मांगते हैं। अश्विनी यादव के सवाल पर ग्रोक ने क्या लिखा, यह देख लीजिए। ग्रोक ने क्या जवाब दिया है वो आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा गौरव पाल ने भी इसी तरीके का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है? ग्रोक ने बताया कि सांसद रवि किशन जी का यह बैग लाखों का है और गाय के बछड़े की
खाल से बना है। ग्रोक, तुम कहीं सनातन विरोधी तो नहीं जो हमारे बिहार के टॉम क्रूज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? चलिए ग्रोक का आपको जवाब भी बता देता हूं। सॉफ्ट जीजी सुप्रीम कॉटेज कैनवस मुख्य हिस्सा है। यह माइक्रोफाइबर पर कोटिंग लगाकर बनाया गया है जिस पर इंटरलॉकिंग जीजी पैटर्न प्रिंटेड होता है। सॉफ्ट, लचीली और पानी रेजिस्टेंट लेदर ट्रिम काफ्ट स्किन, यह ज्यादा जरूरी हिस्सा है, गाय के बछड़े की खाल के होते हैं। ये जो बैग है इसमें गाय की बछड़े की खाल का इस्तेमाल किया गया है। इस बात पर क्या यह पूछा जा सकता है कि रवि किशन जी ने जिसके लिए बहुत सारा पैसा दिया था, क्या इसके बारे में उनके जानकारी थी कि यह बैग गाय के बछड़े की खाल से बना हुआ है? यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, हम नहीं करना चाहते। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।